सो हे गाइस, वेलकम टू स्मार्ट वर्क ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग ट्रेन पढ़ने वाले हैं यानी रेल संबंधित क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, रेल चैप्टर पढ़ने से पहले इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट होता है, पहले हम लोग उनको समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट जो है, जो बेसिक नियम है, वो पहला कहता है कि अगर जो ट्रेन जो है ना किसी व्यक्ति को, पेड़ पौधा को या खंभे या सिग्नल को या फिर पत्थर को अगर पार करेगा, इसका मतलब है कि ट्रेन इन सब को अगर पार करेगा, यानी कि व्यक्ति को, किसी आदमी को, पेड़ पौधा को, ठीक है, पेड़ वगैरह को, या ट्रेन का जो खंभा होता है उसको, या सिग्नल को, या पत्थर को, इन सब में से अगर किसी को पार करेगा तो इसका मतलब हम लोग समझेंगे कि ट्रेन जो है वो खुद को पार करेगी, ठीक है। अगर व्यक्ति को, पेड़ पौधा को, खंभे को, सिग्नल या पत्थर को अगर ट्रेन पार करती है तो इसका मतलब हम लोग समझेंगे कि ट्रेन खुद को पार कर रही है, ठीक है, स्वयं को पार कर रही है। और अगर जो ट्रेन जो है वो किसी प्लेटफॉर्म को, सुरंग को, पुल को, नदी को या तालाब या पर्वत को पार करती है तो इसका मतलब हम लोग समझेंगे कि ट्रेन जो है वो खुद के साथ साथ उस स्थान को भी पार कर रही है, ठीक है। यानी ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म को, सुरंग को, पुल को, नदी को, तालाब या पर्वत को अगर पार करती है तो इसका मतलब है कि ट्रेन जो है खुद को और उस स्थान या वस्तु को भी पार करेगा। यानी खुद के साथ साथ ट्रेन जो है खुद के साथ साथ उस प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी। यानी अगर मेरा ट्रेन का लंबाई 500 मीटर है और प्लेटफॉर्म का भी लंबाई अगर मान के चलते हैं कि 500 मीटर है तो दोनों को लंबाई को जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि हम दोनों को लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर ट्रेन इन सब को पार करेगा, पेड़ पौधा खंभा, तो ट्रेन सिर्फ और सिर्फ खुद को पार करेगा, ठीक है। लेकिन अगर ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को, सुरंग को, पुल को, नदी, तालाब, पर्वत, इन सब को अगर पार करती है तो ट्रेन जो है खुद के साथ साथ उस स्थान को भी पार करेगा, ठीक है। तो दोनों का जो डिस्टेंस है, ठीक है, दूरी जो है वो क्या करेगा, जुटेगा, ठीक है। दोस्तों, ये पहला कंसेप्ट था, ठीक है। ट्रेन चैप्टर का जो है ये पहला कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट जो है दोस्तों वो है सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी एक ही दिशा में और विपरीत दिशा में। अगर मान के चलते हैं दोस्तों कि ट्रेन जो है एक ही दिशा में जाती है, कोई अगर दो ट्रेन है और एक ही दिशा में जा रही है, एक ही डायरेक्शन में अगर जा रही है तो दोनों का जो लंबाई होगा ना दोस्तों वो ऐड हो जाएगा, वो जुट जाएगा, ठीक है। दोनों का लंबाई क्या होगा, ऐड हो जाएगा, जुट जाएगा। और दोनों का जो चाल है ना वो घट जाएगा। लेकिन कब, जब ट्रेन एक ही दिशा में जाएगा, अगर सेम डायरेक्शन में जाएगा तो दोनों का जो लंबाई है वो जुट जाएगा, ऐड हो जाएगा, और दोनों का जो चाल है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यही अगर ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, यानी विपरीत दिशा में जाता है, तो क्या होगा कि दोनों ट्रेन की जो लंबाई होगा वो तो ऐड होगा और साथ ही साथ दोनों ट्रेन का जो चाल है, ठीक है, वो भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर ट्रेन जो है सेम डायरेक्शन में जाता है तो लंबाई तो ऐड होगा लेकिन जो चाल होगा ना वो घट जाएगा। आप अगर कभी ट्रेन में सफ़र किए होंगे तो आपको पता होगा कि अगर आप जिस दिशा में जाते हैं, अगर आप मान लीजिए कि ट्रेन में बैठे हुए हैं और आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिस दिशा में जा रहे हैं, और उसी दिशा में अगर ट्रेन चलती है, कोई और ट्रेन चलती है, तो आपको खिड़की से ऐसा महसूस होता है कि ट्रेन जो है रुकी हुई है, ठीक है, चल ही नहीं रही है। एक्चुअली में ट्रेन चलती है लेकिन आपको ऐसा अंदर से महसूस होता है कि ट्रेन जो है वो रुकी हुई है। यानी कि जो ट्रेन है, ठीक है, वो अगर सेम डायरेक्शन में जाता है तो हमको ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा अनुभव होता है कि ट्रेन जो है वो रुकी हुई है, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, जो दोनों ट्रेन है उसका जो लंबाई है वो जुट जाएगा, लेकिन जो चाल है, ठीक है, किलोमीटर जो पर सेकंड में जो मेरा चाल लिखा था वो घट जाएगा। लेकिन यही ट्रेन अगर विपरीत दिशा में जाती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर चलती है, तो दोनों ट्रेन की लंबाई जो है वो जुटेगा ही, लेकिन दोनों ट्रेन का जो चाल है वो क्या होगा, वो भी जुटेगा, ठीक है। विपरीत डायरेक्शन में लंबाई भी जुटता है और चाल भी जुटता है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में सिर्फ लंबाई जुटता है, चाल क्या होता है, वो घट जाता है। इसीलिए हमको ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रेन जो है रुकी हुई है, ठीक है, चाल घटने के कारण। आप ये दो कंसेप्ट याद रखिएगा, ठीक है। पहला कंसेप्ट, अगर ट्रेन जो है वो पत्थर, व्यक्ति, पेड़ पौधा, खंभा, सिग्नल, इन सब को अगर पार करती है तो इसका मतलब यही है कि ट्रेन खुद को पार कर रही है। लेकिन अगर ट्रेन
प्लेटफॉर्म को सुरंग, पुल, नदी, तालाब, पर्वत इन सब को अगर पार करती है तो इसका मतलब ये है कि ट्रेन खुद के साथ साथ उस स्थान को भी पार करेगी। ठीक है दोस्तों। और दूसरा जो कंसेप्ट है वो है सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन, यानी एक ही दिशा में विपरीत दिशा में। अगर एक ही दिशा में ट्रेन चल रही है तो लंबाई जो है वो जुटेगा, लेकिन जो चाल है वो घट जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सेम डायरेक्शन के लिए, ठीक है, एक ही दिशा के लिए। और ऑपोजिट डायरेक्शन यानी विपरीत दिशा के लिए क्या होगा कि ट्रेन का जो लंबाई होगा वो जुट जाएगा और चाल भी मेरा क्या होगा, जुट जाएगा। किस कंडीशन में? ऑपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में। ठीक है दोस्तों। एक और चीज़ समझ लीजिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन बनाने में हम लोगों को आसानी होगा। वो क्या है कि अगर ट्रेन जो है किलोमीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है, अगर कोई चाल जो है, ठीक है, किलोमीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है और अगर हमको उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो क्या करेंगे, उसको 18/5 से गुना करेंगे। क्या करेंगे? 18/5 से गुना करेंगे। कब? जब किलोमीटर प्रति सेकंड में दिया रहेगा मेरे क्वेश्चन में और हमको चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तब हमको गुना करना पड़ेगा 18/5 से। ठीक है दोस्तों। और अगर दोस्तों क्वेश्चन में दिया रहेगा किलोमीटर प्रति घंटा और हमको चेंज करना रहेगा किलोमीटर प्रति सेकंड में, तो उसको चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया, इसको भी याद रखिएगा। और एक सिंपल सा नियम होता है दोस्तों, एक रूल होता है जो हमको याद रखनी है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगा। वो क्या है दोस्तों? फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला रहेगा दूरी या लंबाई, क्योंकि दूरी को ही हम लोग लंबाई कहते हैं और लंबाई को ही हम लोग दूरी कहते हैं, या जो भी क्वेश्चन में दिया रहे दूरी या लंबाई। ठीक है, इसीलिए हम दोनों ही यहाँ पर लिख दिए हैं। तो दूरी या लंबाई बटा समय इंटू 18/5 बराबर चाल। ठीक है, अगर हमको कुछ भी निकालना रहेगा, दूरी या समय या चाल, तो इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन हमसे समय पूछा तो इस फॉर्मूला को ही बिठाएंगे, दूरी पूछा तो यही फॉर्मूला बिठाएंगे और चाल पूछा तो यही फॉर्मूला हमको बिठाना है। यानी कि एक फॉर्मूला से मेरा सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, कुछ बेसिक फार्मूला होता है जो आपको पता होंगी, ऑफकोर्स पता होंगी। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। ठीक है, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल, और दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। ये 3 फार्मूला को आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ये तो आपको बेसिक पता होगा कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, और दूरी बराबर चाल इंटू समय, और समय बराबर दूरी बटा चाल। ये होता है दोस्तों फार्मूला। और लेकिन आपको ट्रेन चैप्टर बनाने के लिए इस फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा और आपको याद रखना पड़ेगा। एक फार्मूला से आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो क्या है फार्मूला? दूरी या लंबाई बटा समय इंटू 18/5 बराबर चाल। इस फार्मूला को बार बार मैं कह रहा हूँ, याद रखिएगा। ठीक है, आगे यूज़ होने वाला है। तो इन सब कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है ताकि मेरा आने वाला जो क्वेश्चन है वो इजीली बन सके। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझते हैं। ठीक है, ये दोस्तों आपको मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन को आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ 25 या 30 क्वेश्चन है, ये एक एक क्वेश्चन को मैं बताऊँगा। अगर ये क्वेश्चन आप बना लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, बार बार इसको रिवीजन कर लेंगे, तो किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन आप इजीली बना सकोगे। या फिर वो सगीर अहमद हो, RS अग्रवाल हो, अरिहंत हो, RD शर्मा हो, किसी भी मैथ बुक का कोई भी क्वेश्चन आप बना पाओगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट, टाइम को बिना वेस्ट किए हुए, और चैप्टर को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक 750 मीटर लंबी रेल 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पटरी के बगल में खड़े आदमी को कितने देर में पार करेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें दिया क्या है, गिवन क्या क्या है, 750 मीटर लंबी रेल, यानी ट्रेन का जो लंबाई है, रेल का लंबाई। ठीक है, रेल का लंबाई, रेल का जो लंबाई है वो कितना दिया गया है, वो 750 मीटर है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है कि रेल की लंबाई जो है 750 मीटर लंबी रेल 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पटरी के बगल में चलती है। किलोमीटर पर घंटा है, इसको देखकर हमको क्या पता चलता है कि ये मेरा चाल है। ठीक है, चाल है, यानी रेल का चाल, रेल का जो चाल है दोस्तों वो कितना दे दिया गया है, वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। ठीक है, पटरी के बगल में खड़े आदमी को क्या करता है,
कितना देर में पार करेगा। कितना देर यानी हमसे समय पूछ लिया गया है दोस्तों। समय यानी उस आदमी को कितना देर में पार करेगा, ये समय पूछा गया है। तो हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे कि दूरी या लंबाई, ठीक है, दूरी या लंबाई, दूरी या लंबाई बटा समय, समय दूरी या लंबाई बटा समय इंटू 18/5 बराबर 4। ये एक हम आपको फॉर्मूला बताए थे कुछ देर पहले, ठीक है। इस फॉर्मूला को याद रखना है, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको फॉर्मूला को नहीं बिठाना है, इतना समय आपके पास नहीं रहेगा, ठीक है। सीधा बिठाना है, काट देना है। हम आपको बता रहे हैं इसीलिए फॉर्मूला को भी पुट करके आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो दूरी या लंबाई कितना दिया गया है ट्रेन का, 750 मीटर। तो 750 मीटर और समय देखिए, समय कितना गया है, समय हमसे तो पूछा गया है, ठीक है। तो समय हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो समय को x मान लेते हैं ना, ठीक है। समय को x मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पूछा गया है, ठीक है। इंटू 18/5 और जो चाल है वो कितना दिया गया है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। अब देखिए इसको काट लेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा 18 तिया 54, ठीक है। 5 से काटते हैं इसको, 5 एकम 5 और यहाँ से 2 बचेगा 25, 5 बचे 25 और 0 यानी 150, सॉरी थोड़ा ज़्यादा ही चिसा गया, ठीक है। अब 3 से काटते हैं क्योंकि देखिए बराबर है तो सीधा सीधी कटता है। 3 से काट लेते हैं, 5 बार में 15 और 0 यानी 50 आ गया। यानी x बराबर कितना निकल गया, यानी x मेरा क्या था, समय था। इसको हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। समय हमको निकालना है, x मान लेते हैं। तो कितना निकल गया, 50 और कुछ नहीं बचा, सब कट गया मेरा। तो 50 सेकेंड जो है, 50 सेकेंड में उस आदमी को पार कर देगा, ठीक है। ट्रेन जो है ना दोस्तों, उस आदमी को कितना देर में पार करेगा, तो 50 सेकेंड में पार कर देगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। समय पूछेगा तो हमेशा सेकंड में ही आएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दोस्तों कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती रेल एक सिग्नल पोस्ट को 6 सेकंड में पार कर जाता है, तो रेल की लंबाई क्या है। रेल का लंबाई पूछा गया है, यहाँ पर चाल मेरा दिया गया है और समय दे दिया गया है और हमसे लंबाई या दूरी हमसे पूछा गया है। तो अब हम लोग फार्मूला को बार बार नहीं बिठाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब डायरेक्ट हम लोग फार्मूला में बिठा देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, लंबाई, ठीक है। तो लंबाई को x मान लेते हैं, बटा नीचे क्या रहता है, समय। समय कितना दिया गया है, 6 सेकंड, इंटू 18/5 बराबर चाल कितना दे दिया गया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए इसको हम लोग काट लेंगे, ठीक है। 18 चौका 72 काट लिए। अब देखिए ऊपर कितना बच गया, x बच गया, नीचे में 6 पच्चे 30, 6 पच्चे 30 बराबर इधर 4। अब देखिए दोस्तों यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यानी x को 1 से गुना करेंगे। देखिए बराबर रहता तो क्रॉस इंटू होता है, ठीक है। आपको शायद पता होगा, नहीं पता है तो सीख लीजिए। x को 1 से करेंगे तो x आएगा, ठीक है। और 30 को 4 से गुना करेंगे, 30 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 और 0 यानी 120। 120 क्या, 120 लंबाई पूछा गया तो मीटर, ठीक है। समय पूछता तो सेकंड, लेकिन हमसे लंबाई पूछा गया है ना, ट्रेन की लंबाई, तो 120 मीटर होगा। तो ट्रेन का लंबाई कितना है दोस्तों, 120 मीटर और ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। हम फार्मूला को पुट नहीं किए दोस्तों, बार बार फार्मूला को पुट करना अच्छा नहीं लगता है और जितना आप लोग शॉर्ट बना सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी बनाएंगे, एक एक लाइन में बनाएंगे, ठीक है। फार्मूला दिमाग में पुट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही रेल 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। पहले हम लोग देख लेते हैं कि मेरा गिवन क्या क्या है, दिया क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, यानी चाल जो है, ठीक है, वो दे दिया गया है। चाल कितना है, ट्रेन का चाल, ठीक है, कितना दिया गया है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और क्या दिया गया है क्वेश्चन में, तो रेल 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, यानी प्लेटफॉर्म का जो लंबाई है दोस्तों
प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो कितना दे दिया गया है, 250 मीटर। और जो समय है वो मेरा 30 सेकंड दिया गया है। तो समय कितना है, समय वो मेरा दिया गया है 30 सेकंड। ठीक है, 30 सेकंड दिया गया है। और हमसे क्या पूछा गया है, ट्रेन की लंबाई। ठीक है, क्या पूछा गया है, रेल, ट्रेन यानी रेल, हाँ, की लंबाई। ठीक है, लंबाई, ट्रेन की लंबाई हमसे पूछा गया है, इसको x मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ट्रेन की लंबाई हमसे पूछा गया है तो फॉर्मूला को पुट करेंगे। कौन सा वाला फॉर्मूला, जो हम आपको सिखाए थे, दूरी या लंबाई बटा समय इंटू 18/5 बराबर चाल। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों जो आपको याद रखनी है। ठीक है, इस फॉर्मूला को याद रखनी है। ठीक है, देखिए इसके बाद जगह नहीं है दोस्तों, चलिए रफ पेज पे बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए जो दूरी है या लंबाई है, ठीक है, वो देखिए क्या क्या है। एक लंबाई दिया गया है प्लेटफॉर्म की, ठीक है, और एक लंबाई दिया गया है ट्रेन की। ठीक है, दोनों का लंबाई क्या है, दिया गया है। तो हम आपको जब बेसिक कंसेप्ट बता रहे थे ट्रेन का, तो हम आपको क्या बोले थे कि अगर ट्रेन जो है किसी प्लेटफॉर्म को, पुल को, सुरंग को, तालाब को, पर्वत को पार करेगा तो उसके साथ साथ उस जगह को भी पार करेगा, उस स्थान को भी पार करेगा, यानी कि दोनों का लंबाई क्या होगा, जुट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ट्रेन का लंबाई क्या है, x है, तो लंबाई x मान लेते हैं, यानी दूरी या लंबाई जो भी बोलिए ट्रेन का। और प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना है, 250 मीटर प्लस 250 मीटर। ठीक है, बट्टा समय कितना है, 30, समय नीचे समय है तो बट्टा 30 लिखे, इंटू 18/5 बराबर चाल कितना दिया गया है, 54 दिया गया है, कितना, 54। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम आपको बेसिक कंसेप्ट में क्या बताए थे कि अगर ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म को, सुरंग को, पुल को, तालाब को, पर्वत को, इन सब को अगर पार करती है तो ट्रेन खुद के साथ साथ उस स्थान को भी पार करेगी, यानी कि ट्रेन का लंबाई और उस जगह का लंबाई, यानी प्लेटफॉर्म का लंबाई या पुल का लंबाई, वो क्या होगा, ऐड हो जाएगा, जुट जाएगा। इसीलिए हम ट्रेन के लंबाई के साथ साथ जोड़ दिए, प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ दिए, क्योंकि ट्रेन जो है ट्रेन की लंबाई के साथ साथ उस स्थान की भी लंबाई को जुटता है, इसीलिए जोड़ दिए। ये आपको याद रखनी है दोस्तों। ठीक है, एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ कि ट्रेन अगर किसी पत्थर को, सिग्नल को, ठीक है, या आदमी को पार करेगी तो ट्रेन की जो लंबाई है सिर्फ वही जुटेगा। ठीक है, ट्रेन सिर्फ अगर खुद को पार करेगा तो सिर्फ खुद की लंबाई जुटेगा और किसी की लंबाई नहीं जुटेगा। लेकिन अगर ट्रेन जो है पर्वत को, तालाब को, प्लेटफॉर्म को, पुल को, इन सब को अगर पार करती है तो ट्रेन की लंबाई के साथ साथ उस स्थान की भी लंबाई जुट जाती है। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको याद रखनी है। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म का लंबाई क्या होगा, ट्रेन की लंबाई के साथ जुट जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम जोड़ दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए इसको काटेंगे, 54 को काटेंगे, 18 का पहाड़ा में 54 3 बार में, 18 तिया 54। ठीक है, अब देखिए ऊपर में कितना बच गया, x प्लस 250 बटा 30 को गुना करते हैं ये 5 से। ठीक है, 30 को 5 से गुना करके 5 तिया 15 और 1 0 बराबर इधर कितना है, 3 है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसको इस 150 को क्या करेंगे, बराबर के इधर ले आएंगे, तो भाग में है तो गुना में चेंज हो जाएगा, यानी x प्लस 250 बराबर 3 और 150 जो है वो यहाँ से उठकर गुना में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आ गया। अब देखिए क्या करना है, x प्लस 250 250 बराबर 15 को 3 से करेंगे, 15 तिया 45 और 1 0 बिठा देंगे। अब क्या होगा, x को इधर ही रहने दीजिए,
450 इधर ही रहेगा, और ये जो 250 मेरा प्लस में है तो बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो प्लस है तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, 250। अब देखिए x बराबर 450 में से 250 को घटाएंगे तो कितना होगा, 0 में से 0 जाएगा तो 0, 5 में से 5 जाएगा तो 0, 4 में से 2 गया तो 2, यानी कितना होगा 200। हमसे क्या पूछा गया था, ट्रेन की लंबाई पूछा गया था। ठीक है, ट्रेन की लंबाई हमसे पूछा गया था ना, तो 200 क्या होगा, 200 मीटर मेरा आंसर हो जाएगा। ट्रेन की लंबाई को ही हम लोग x माने थे ना, ट्रेन की लंबाई को हम लोग क्या माने थे, x माने थे, तो 200 मीटर मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को शुरू से देखिए, धीरे धीरे देखिए। ठीक है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 700 मीटर लंबी रेल 500 मीटर की सुरंग को 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में पार करेगा। तो मेरा गिवन क्या क्या है दोस्तों, 70 मीटर लंबी रेल, यानी रेल का जो लंबाई है, रेल की लंबाई, रेल का जो लंबाई है वो कितना है, 700 मीटर है। ठीक है, और 500 मीटर की सुरंग को, मतलब सुरंग का जो लंबाई है वो कितना दिया गया है, 500 मीटर, यानी सुरंग की लंबाई, तो सुरंग की जो लंबाई है वो कितना है, 500 मीटर है। ठीक है, और कितना किलोमीटर प्रति घंटा में पार करता है, ठीक है, तो 72, यानी रेल का जो चाल है, रेल की जो चाल है वो कितना दिया गया है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दिया गया है दोस्तों। और हमसे क्या पूछा गया है, समय, तो कितने समय में पार करेगी, यानी समय जो है ये हमसे पूछ लिया गया है, टाइम, यानी एक्स मान लेते हैं, पूछा गया है। ठीक है, फॉर्मूला वही बिठाएंगे, क्या बिठाएंगे फॉर्मूला, दूरी या लंबाई, दूरी या लंबाई बटा समय, ठीक है, इंटू 18/5 बराबर चाल, ये फॉर्मूला है दोस्तों, इसको पुट करना है। हर एक क्वेश्चन यही फॉर्मूला से बनेगा। ठीक है, चलिए पुट करते हैं और बनाते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों बस इस फॉर्मूला में हमको क्या करना है, पुट कर देना है। ठीक है, तो दूरी या लंबाई कितना दिया गया है, देखिए एक चीज़ हमेशा गौर कीजिएगा कि रेल का जो लंबाई है वो कितना है, 700 मीटर है, और सुरंग की जो लंबाई है, ठीक है, सुरंग का जो लंबाई है वो कितना है, 500 मीटर है। तो हम आपको ट्रेन चैप्टर में एक कंसेप्ट बताए थे, क्या बताए थे कि अगर ट्रेन जो है किसी पर्वत, तालाब, पुल, सुरंग या प्लेटफॉर्म को अगर पार करेगी तो क्या होगा, लंबाई जो है जुटेगा, ट्रेन के लंबाई के साथ साथ उस स्थान की भी लंबाई जुटेगा। ठीक है, उस जगह की भी लंबाई जो है वो जुटेगा। तो जो लंबाई के जगह में दोस्तों दोनों लंबाई को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि ट्रेन की लंबाई को भी ऐड करना पड़ेगा और सुरंग की जो लंबाई है उसको भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, यानी 700 प्लस 500 दोनों को ऐड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़े थे दोस्तों कि अगर ट्रेन इन सब को पार करती है, सुरंग, प्लेटफॉर्म, तो ट्रेन के लंबाई के साथ साथ उस स्थान की भी लंबाई जुटेगा। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट में हम आपको पढ़ाए थे। ठीक है, अब देखिए समय हमसे पूछा गया तो x मान लेंगे, इंटू 18/5 बराबर चाल कितना दिया गया है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। ठीक है, यहाँ से देखिए हम लोग काट लेंगे, 18 चौके 72, ठीक है, 18 चौके 72 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 700 और 500 कितना हो जाएगा, 1200, तो 1200 बटा x, और देखिए ये जो बराबर है 4 है, और देखिए ये बट्टा में 5 है, तो बराबर के इधर जाएगा तो गुना में चेंज होगा। हाँ ठीक है, तो इसको गुना कर देंगे। अब देखिए 1200 इंटू एक्स बटा एक्स बराबर 5 को 4 से करेंगे तो 20। ठीक है, अब हम आपको बताए थे, क्या बताए थे, हाँ देखिए आगे देखिए हम आपको बताए थे कि जब भी बराबर रहता है तो सीधा सीधी कटता है, यानी 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 से काटेंगे 120 को तो 60 आएगा,
यानी x बराबर कितना निकल गया मेरा 60, और 60 क्या है मेरा समय, क्योंकि x हमको किसको माने थे, समय को माने थे ना। समय हमसे पूछा गया था कि कितने समय में पार करेगी, समय को ही x माने थे, तो समय मेरा कितना निकल गया 60, और ये सेकंड में आएगा। ठीक है, तो समय कितना लगा 60 सेकंड, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि दो रेल जिसकी लंबाई 400 मीटर और 600 मीटर है, समांतर पटरियों पर क्रमशः 52 किलोमीटर प्रति घंटा और 38 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में जा रही है, तो कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी। ठीक है, देखिए ट्रेन जो है ना दोस्तों वो विपरीत दिशा में जा रही है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, और हमसे समय पूछा गया है। तो पहले देख लेते गिवन क्या क्या है। ठीक है, आपको एग्ज़ाम में ये सब नहीं लिखना है, गिवन क्या है, क्या क्या दिया गया है, सीधा फॉर्मूला में पुट करना, फॉर्मूला को भी नहीं लिखना है, मन में ऐसे ही रखना है। ठीक है, फॉर्मूला में मन में ही रखना है, पुट करना है, काटना है, बस आंसर लाना है। ठीक है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं तो इसीलिए एक बार हम सब बेसिक तरीक़ा से बताते हैं। ठीक है, तो दो रेल जिसकी लंबाई जो है वो कितना है 400 मीटर है और 600 मीटर है। ठीक है, दो रेल है, तो पहला रेल की लंबाई, पहला रेल की जो लंबाई वो कितना है 400 मीटर है, और दूसरी रेल की लंबाई वो कितना है 600 मीटर है। ठीक है, समांतर पटरियों, यानी समांतर पटरियों मतलब क्या होता है, एक समान पटरी में चल रहा है, एक बराबर पटरी में चल रहा है। ठीक है, और चाल कितना दिया गया है, तो पहला जो ट्रेन है, पहला रेल का जो चाल है वो कितना है 52 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो पहला रेल की चाल वो कितना है 52 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरी रेल की चाल वो कितना दिया गया है दोस्तों, तो 38 दिया गया, 38 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। ठीक है, कि चाल से विपरीत दिशा में जा रही है, यानी उल्टी दिशा में। ठीक है, विपरीत का मतलब उल्टी होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो कितने समय में पार करेगी, एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। ठीक है, विपरीत दिशा में जा रही है, यानी एक ट्रेन इधर जा रही है और एक ट्रेन इधर जा रही है। ठीक है, तो कितना समय लगेगा, यानी समय जो है वो हमसे पूछा गया है, यानी समय को x मान लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, दूरी या लंबाई जो भी होता है, दोनों एक ही मतलब है, दूरी या लंबाई बटा समय। ठीक है, समय इंटू 18/5 बराबर चाल। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला में क्या करना है पुट कर देना है बस, और काटना है, मेरा आंसर आ जाएगा। तो दूरी कितना दिया गया है, देखिए दूरी जो है वो मेरा 2 दिया गया है, पहला रेल का दूरी कितना है कितना है, तो 400 मीटर है, और दूसरा रेल का जो दूरी है वो 600 मीटर है। तो हम लोग दोस्तों बेसिक कंसेप्ट में क्या पढ़े थे, ट्रेन में शुरू में क्या पढ़े थे कि अगर ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, विपरीत दिशा में जाता है, तो क्या होगा, लंबाई भी जुटता है और चाल भी जुटता है। पढ़े थे, याद कीजिए, पढ़े थे ना, कि अगर ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है, विपरीत दिशा में जाती है, तो ट्रेन का लंबाई भी ऐड होता है और ट्रेन का जो चाल होता है वो भी ऐड होता है, यानी लंबाई और चाल दोनों क्या होता है जुटता है। तो ट्रेन का लंबाई कितना दिया गया 400 और प्लस ऐड करेंगे 600, क्योंकि जुटता है, विपरीत दिशा में ट्रेन जा रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा लंबाई भी जुटेगा और अभी चाल भी जुटेगा, दिखाते हैं। तो समय क्या है x है, x मान लेते हैं, इंटू 18/5 बराबर चाल कितना दिया गया है, एक 52 है एक 38 है, तो 52 प्लस 38 करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर ट्रेन विपरीत दिशा में जाती है तो ट्रेन की लंबाई भी जुटती है और ट्रेन का चाल भी जुटती है। लेकिन यही दोस्तों अगर सेम डायरेक्शन में जाता, ठीक है, तो क्या होता, ट्रेन का लंबाई क्या होता है जुटता, लेकिन ट्रेन का जो चाल होता वो घट जाता। ठीक है, सेम डायरेक्शन में, एक ही दिशा में, लेकिन यहाँ पर विपरीत है। ठीक है, तो इसीलिए लंबाई भी जुटेगा और चाल भी जुटेगा। अब देखिए 400 और 600 1000 हो गया, बटा x इंटू 18/5 बराबर 52 और 38 कितना होगा 8 और 2 10 का 0, हाथ में रहा 1, 5 और 3 8 और 1 9। ठीक है, 18 × 5 = 90, 18 × 5 = 90 हो गया। अब देखिए कैसे काटेंगे इसको,
इसको काट लेते हैं, 5 से काटते हैं 1000 को, 2 बार में 10 और डबल 0, ठीक है। अब इसको काटते हैं, 5 से काटते हैं क्योंकि ऊपर ऊपर कटता है, ठीक है। काटेंगे तो 4 बार में 20 और 1 0 बैठ जाएगा, 40 आ गया। यानी x बराबर कितना निकल गया दोस्तों, 40। और x हम किसको माने थे, समय को माने थे, तो इसीलिए यहाँ पर सेकंड लिखना पड़ेगा, SEC सेकंड। तो 40 सेकंड लगेगा। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, तो 40 सेकंड लगेगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है दोस्तों और भी मज़ेदार है, इसी टाइप का क्वेश्चन है बनेगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उन सब क्वेश्चन को भी सॉल्व करने वाले हैं, एक एक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर ये क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिया तो हमको नहीं लगता है कि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा, चाहे किसी भी बुक का हो, आप बना सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट है। अगर आप बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन आप बना सकेंगे इजीली, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए क्वेश्चन को बनाते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।